सद्गुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, दूसरे को कोई लूटेगा तो समझ लो वो स्वयं लुट गया, और दूसरे की इज्जत लूटेगा तो समझ लो उसकी स्वयं की इज्जत लुट गई, और दूसरे का यदि अपमान करेगा तो समझ लो कि अपना अपमान हो गया। दूसरे के सिर में जूते लगाएगा तो समझ लो उसके ही सिर में जूते लग गए। दूसरे को धोखा देगा तो उसके साथ में धोखा हो गया। दूसरे को यदि पत्थर पूजने का या तंत्र मंत्र जादू टोना का किसी का भी बहाना दे करके उसे फंसाएगा तो समझ लो कि वो स्वयं फंस गया, वो बचेगा नहीं। दूसरों को फंसाने वाला पहले स्वयं आप ही फंसता है, और दूसरों को रुलाने वाला स्वयं ही रोता है। दूसरों का अपमान करने वाला, दूसरों को धोखा देने वाला, दूसरे के साथ में घात करने वाला महापापी पाखंडी दुराचारी होता है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों की ज्ञाता हो, जब तक संन्यास। जब तक आप लोग अपने आप को नहीं जानोगे, भ्रम भूल कल्पना को जब तक अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब तक आपके हृदय की कालमा दूर नहीं हो सकती, आपके हृदय की कालमा मिट नहीं सकती। साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य के हृदय की कालमा दूर नहीं होगी, तब अहंकार घमंड दूर नहीं हो सकता है। घमंडी मनुष्य को यदि आगे बढ़ा दिया जाए तो पत्थर में मार के अपना भी सिर फोड़ देगा और दूसरे का भी फोड़ देगा। अहंकारी आदमी का मन कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है। यदि कोई बड़े पुरुष हैं और हम यदि खाट पे बैठे हुए हैं और वो हमारी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि सिराने की तरफ बड़े पुरुषों को बैठाना चाहिए, पैरों की तरफ स्वयं हो जाना चाहिए। ये मर्यादा कहती है। और आजकल का कैसा जमाना, बिल्कुल बेढंगा बेहुदा, सिर की तरफ बैठ जाएगा, सिर की तरफ पीठ करके पालती मार के, और पैरों की तरफ बड़े पुरुषों को बैठा रहेगा। और कोई कोई तो इतना घमंडी अहंकारी क्रूर हो जाता है कि वो तो ये भी नहीं कहता कि आओ बैठो, देखता रहेगा आंख फाड़ फाड़ के। वो गए, जाते ही आ बैठा क्या आइए आओ बैठो, ऐसे वो कभी नहीं कहेगा, क्योंकि उसके नस नस में अहंकार भरा हुआ है। वो कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, भक्त करे कोई सूरमा जात वर्ण को लिखो। तो कामी से, क्रोधी से, मोही से, लालची से, अहंकारी से, दुराचारी से कभी भक्ति नहीं होती है। ये तो हठ धर्मी सठी लोग होते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों विद्वानों, आप लोगों के अंदर यदि नम्रता आ गई, कोमलता आ गई, धीरता बीता गंभीरता आ गई तो ठीक है, तो सोने में सुहागा, बहुत अच्छी बात। यदि नम्रता नहीं आ पाई, कोमलता नहीं आ पाई, धीरता वीरता नहीं आ पाई, तो आप में और पशु में कोई अंतर ही नहीं है। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के कहते हैं कि हम आदर करना सीखें। हमसे छोटे हैं तब भी कहते भैया बैठे, पीढ़ा पे बैठे लागे उनको पीढ़ा, बैठिए आइए, अगर जी बैठे, कुछ नीचे बिछवा दो। कोई यदि साधु है छोटा है तो उसके लिए आओ भैया बैठो। यदि बराबर का है और आप पद में बड़े हैं, आपके बराबर वो नहीं बैठ सकता, तो उसके लिए कुर्सी दबा, आओ बैठो, इधर बैठो। और अपने से यदि बड़े आते हैं तो उनको यदि पद के अनुसार वो नहीं बैठ सकते तो उनके लिए भी कुर्सी दबा देना चाहिए। और बिल्कुल समकालीन बराबर के आते हैं तो उनको बराबर पे बैठा लेना चाहिए। और यदि बड़े हैं, चाचा गुरु हैं या बाबा गुरु है और बड़े हैं, तो उनको सिर की तरफ बैठाना चाहिए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसी मर्यादा रखने वाले मनुष्य होते हैं और उनका हृदय बहुत ही पवित्र हो जाता है। हृदय में कालमा नहीं रहती, हृदय के विकार सारे दूर हो जाते। पवित्र मन होते ही मन में बहुत सुंदर सुंदर विचार आते हैं, बड़े सुंदर सुंदर आएंगे। सत्संग के विचार आएंगे,
है ना, भजन अच्छे अच्छे अंदर आएंगे, भावना बहुत पवित्र हो जाएगी। कहीं भी सत्संग होगा तो वो सत्संग सुनने जाएंगे, सार सार को वो ग्रहण कर लेंगे, असार को छोड़ देंगे। लेकिन न स्वयं धोखे में वो फंसेंगे और न दूसरों को फंसाएंगे। दूसरों को धोखे में फंसाने वाला समझ लो वो स्वयं धोखे में आ गया। दूसरों को जहर देने वाला समझ लो को उसको जहर किसी ने दे दिया। दूसरों को फांसी लगाने वाला उसके गले में तो फांसी लगी ही गई। तो जल्दी से जल्दी ये विकार हैं, इनको अपने अंदर से निकालना चाहिए। इन विकारों को बिल्कुल दूर करना चाहिए। जब तक ये विकार हमारे अंदर से दूर नहीं होंगे और सद्भावना पवित्र विचार हमारा नहीं होगा, तब तक हम दूसरों को धोखा देते ही रहेंगे। कहते हैं कि एक अपने पिता को और नदी में डालने जा रहा था। पिता बूढ़े थे, उसकी घरवाली बोली जब बुड्ढे की सेवा हमसे नहीं होती है, क्या तो इसको कहीं छोड़े आओ, नहीं तो समझ लो मैं जहर खा के मरती हूँ या अपने घर चली जाऊंगी। इतनी बात सुनी कि चिंता मत करे, मैं कोई युक्ति लगाता हूँ। अपने पिता के पास में गया और पिता से बोला, पिताजी आपको मैं ऐसी जगह पहुंचा के आता हूँ, वहाँ पर दिन और रात सत्संग होता है, विवेकी लोग वहाँ पर रहते हैं, बहुत अच्छा सुंदर वहाँ का माहौल है। पर एक तरीका से, क्योंकि ऐसे तो मैं पैदल चला के तो नहीं ले जा सकता हूँ, एक गठरी में आपको बांधता हूँ, एक बक्से में, एक बक्सा लेता हूँ और बक्से में आपको बैठा करके और अपने सिर पर बंद करके सिर पर रख ले जाऊंगा, मैं पहुंचाऊंगा। तो खाने पीना को भी अच्छा मिलेगा और बहुत अच्छे आपके सभी भाव अच्छे रहेंगे और मन भी आपका पवित्र हो जाएगा। और मन जब पवित्र हो जाएगा तो पवित्र मन में और पवित्र भाव रहेगा। तो ठीक है, तो पिता बोले ठीक है बेटा ले चलो। और वो मूर्ख कहाँ ले जा रहा था? नदी में डालने के लिए। अब बक्से में रास्ता में ले जा रहा है तो एक बरगद का पेड़ है, उसको वहां पर और पेट में दर्द हुआ तो उसे टट्टी लगी थी। अब उसने बक्सा उतार के वहां रख के और गया ताल की तरफ। तब तक वहां पर एक उसी का बेटा पीछे दौड़ता दौड़ता आया, बोला वन बक्सा खोला, दादाजी बाबा जी आपको ये कहाँ ले जा रहे हैं हमारे पिताजी? और एक बेटा कहीं सत्संग होता है और वहां पर रोज जलेबी बर्फी बालूशाही क्या क्या रोज बटते। अब तेरे पिता ने मेरे से कहा है कि मैं वहां पर ले जा रहा। तो क्या ऐसा करो दादाजी, अब तो बूढ़े हो गए, आप तो कहीं चले जाओ, वहां की शोभा तो मुझे देखने दो। वो बोले ठीक है बेटा तू जा। तो उस बक्से में बैठा दिया और वो बुड्ढे वहां से निकल गए। जब वहां से निकल गए, अब वो आया और बक्सा को रख के सिर पे चल दिया। उसे क्या मालूम किसी को नहीं। और गहरी नदी थी, यहाँ पर एकदम धड़ाम सीधे बक्सा फेंक, बक्सा फेंका। अब वो तो अब बुड्ढे घर पे आ गए, बुड्ढे घर पे बैठे हैं, लौट गया जो देखे, अरे आप यहाँ कैसे आ गए? अरे बेटा तू बक्सा में कहा मुझे ले गया था? कि मैं तो नदी में फेंका था। कि जैसे ही तेने फेंका और तैसे एकदम बक्सा खुल गया और बक्सा खुलने से एकदम एक ने में पकड़ा और पकड़े ऐसा फेंका उसने यहाँ आके गिरा। अरे तो फिर बक्सा में फिर वो जो नाती था ना, वो बक्सा में पहुंच गया। जो बाने की अरे हाय बेटा हाय बेटा हाय बेटा, चिल्लाने लगा रोने लगा, हाय मेरा बेटा मर गया, मैं तो गहरे जल में। अब वो रोता रोता जा रहा है और उधर से क्या होता है, उसका बेटा लग गया किनारे से, किसी ने बक्सा खोला, उसमें से निकला और चला। पिताजी, इसका पिताजी आपने ये क्या किया? उस बक्से में तो बाबा जी थे, वो तो मैं निकाल दी, बैठ गया था, अब हम फेंक दिए। बहुत अच्छे किए। अरे बाबा जी वहाँ पर तो कितने कितने सुंदर खेल होते हैं, इतना सुंदर सोने चांदी के वहाँ पर ढेर लगे हुए हैं। उन्होंने मेरे से वहाँ पर कहा था आपको जितना सोना लगे इतनी चांदी लगे उतना ले जाओ और मौज आ जाएगी। अच्छा तो बेटा आप कैसे वहाँ पहुँचा जाए? क्या बक्सा में बैठ जाओ माता पिता दोनों?
और उसमें बोरा रख लो और जा करके जैसे बक्सा फेंका जाएगा नदी में, इसी प्रकार से आपको वो आ जाएंगे देवता लोग लेने और एकदम आपको सब चीज मिल जाएगी, आप ले आना। तो दोनों वो कहते में बैठूंगी, वो कहते में बैठे, दोनों बैठे और ले जा करके गहरे जल में और फेंक दिए। फिर उससे क्या कहा, देखे तो बक्सा चला गया जल में। अब कहाँ वहां बचेंगे क्या? हाँ तो वो तो मर गए। फिर क्या भैया, ये तो निकले नहीं तेरे माता पिता नहीं? अरे कि ये दुष्ट थे दोनों, मेरे दादाजी को जो फेंकने के लिए जा रहे थे और रास्ता में बैठे, तो दादाजी बच गए और बक्सा लग गया किनारे से, मैं भी बच गया। अब जाके आई वो ही मरेगा, बिना आई हुई मरता ना। तो ये धोखेबाजों के साथ में ऐसा ही होता है। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिसके मन में विकार है, जिसके मन में धोखा है, वो धोखेबाज कभी भी अपने मन को पवित्र नहीं कर सकते। धोखेबाज तो धोखेबाज है, इसलिए धोखेबाजी से सदा दूर रहना चाहिए। मन में कभी विकार नहीं आने देना चाहिए। जिसके मन में विकार आ गया, जिसके अंदर द्वेष आ गया, जो अपने माता पिता की सेवा से डरता है, ये बूढ़े हो गए, ये मरते भी नहीं, ये खांसते रहते हैं, घर में बदबू करते रहते हैं, कहीं भी पेशाब कर देते हैं, कहीं भी टट्टी कर देते हैं, ऐसा इनके अंदर भाव जगता है, तो समझो कि वो पशु हैं। क्योंकि माता पिता ने बच्चों को कितने दुखों से पाला, गोदी में खिलाते रहे, ऊपर पेशाब भी की, कोई चिंता नहीं की, ऊपर रत्ती भी की, कोई चिंता नहीं की, है ना। छोटेपन में बच्चा जन क्या क्या कह देता है, पर केवल माता पिता उसको बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से और पालते, और बड़े होकर के यदि उनसे द्वेष करे, उनसे राग करे, उनके साथ छल करे, उनके साथ कपट करे, तो समझ लो कि वो कौन है, पशु है, वो मनुष्य नहीं हो सकता है। तो साहब जी आप पुकार के समझाते हुए कह रहे कि भैया मानव बनो, है ना। इन पत्थरों की मूर्तियों को पूजने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, और यदि भाव बस पूजते भी हो तो समझ लो कि पत्थर का भाव, इष्ट का भाव रखो अपने अंदर, जो अपने इष्ट माने। पत्थर को पूजने से तो जड़ाध्यास बनेगा और कुछ नहीं। और मूर्ति बना भी ली है तो कोई बात नहीं, वहाँ शुद्धता रखो, सफाई रखो, वहाँ पर अगरबत्ती से कुछ मन चढ़ाने दो, एकदम बोझ साफ। और कोई आवे तो दर्शन करा दो, भैया ऐसे थे राम, ऐसे थे विष्णु, ऐसे थे शंकर, ना ऐसे वो देवता थे, बस छुट्टी। तो कहना नहीं हम पूजा करेंगे अगरबत्ती जलाएं, कि नहीं पूजा करो तो अपने माता पिता ही करना, पूजा ही करनी है तो संत गुरुजनों की करो। यहाँ तो केवल ये देख लो कि ऐसे थे वो, है ना, केवल ये तो यादगारी है बस। इसमें पूजा करने से आपका कोई भला नहीं होगा, ये तो केवल दर्शन हो गए कि ऐसे वो थे बस। ये तो पत्थर है, पत्थर की मूर्ति है, और पूजा करनी है तो अपने माता पिता की करो, पूजा करनी है तो संत गुरुजनों की करो, जिससे आपका मन निर्मल हो जाए, मन के विकार सारे दूर हो जाए। और जब तक आपके मन के विकार सारे दूर नहीं होंगे और धोखे से आप जब तक न्यारे नहीं हो, तब तक आपके हृदय की कालमा नहीं मिटेगी, आपके विकार पूरे नहीं निकलेंगे। इसलिए हे भाइयों, हे ज्ञानियों, सत्य न्याय की बात को मानो और पवित्र अपने हृदय को रखो, और शुद्ध साफ जो पारखी संत हैं उनकी संगत में लगो, ज्ञान बोध विचार में हर समय अपने मन को रखो। जब तक आप ज्ञान में, विचार में, बोध में अपने मन को नहीं रखोगे, सत्यता में दृढ़ता नहीं रखोगे, झूठ कपट छल छिद्र कपट को नहीं त्यागोगे, मानवता नहीं रखोगे, तो आपकी वृत्ति बिल्कुल गंदी हो जाएगी, आपका मन बिल्कुल गंदा हो जाएगा। मन में दिन दूने रात चौगने विकार छाए ही रहेंगे, और विकारों से आप कभी छूट नहीं सकते। विकार को वही जन धो सकते हैं जिनके अंदर विवेक और विचार हो, जिसके अंदर शील और संतोष हो, जिसके अंदर दया और धर्म हो, जिसके अंदर मानवता हो, जिसके अंदर सरलता हो, जिसके अंदर नम्रता, कोमलता, धीरता, वीरता, गंभीरता हो, वो ही विकारों को दूर कर सकता है। जिसके अंदर धीरता नहीं, गंभीरता नहीं, विवेक नहीं, विचार नहीं, क्या करेगा? जो हर समय चोरी में, हिंसा में, विचार में, राग में, द्वेष में, छल में, कपट में, मारने काटने में,
मांस खाने में, शराब पीने में, अफीम खाने में, भांग खाने में, चिलम पीने में, बीड़ी पीने में, इसी में अपने तन को गमा रहा है, अपने पूरे समय को गमा रहा है, उसका कैसे उद्धार होगा? उसका उद्धार कभी नहीं होगा। इसलिए ज्ञानी जन शुद्ध साफ निर्मल उपदेश देते हैं। ज्ञानी जन तो हर समय यही कहते, भैया विकारों से बचो। कोई ईश्वर नहीं है, कोई ब्रह्म नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई देवी नहीं, कोई देवी देवता नहीं, भूत चुड़ैल की जितनी भी कल्पना है ये सब मिथ्या है ना। तो सदबुद्धि जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ऐसे ऐसे भाव हमारे अंदर छिपे रहते हैं, ऐसे ऐसे शब्द हमारे अंदर छिपे रहते हैं। अपने जीवन में जन कितने हमने रूप देखे हैं, वो सारे रूप हमारे अंदर छिपे हुए हैं। कभी कभी वो रूप भाव बस या डर के बस बाहर आ जाते हैं। उनको लोग समझने लगते हैं कि जो कोई भूत है, कोई चुड़ैल है, हमको ये पकड़ लेगा, हमको ये दुख देगा। ये सारी बेकार की बातें हैं। इन बेकार की बातों को दूर करना चाहिए। और यदि प्रारब्ध यदि कोई रोग बन गया है ना, तो उसका उपचार करना चाहिए। रोग की बहुत सी दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद की दवाई है, होम्योपैथिक दवाई है, एलोपैथिक दवाई है, यूनानी दवाई, बहुत दवाइयाँ हैं। उन दवाइयों के आधार से उस रोग का खात्मा हो जाता है। और जो भ्रम है, जो विषय वासना का है, और जो ईश्वर परमात्मा का जो भ्रम लगा हुआ है, ये विवेक विचार के द्वारा निकल जाता है। रास्ता हमारा बिल्कुल साफ हो जाता है। इसलिए रास्ता को साफ करना चाहिए जल्दी से जल्दी, नहीं तो कांटे हमारे पैरों को बेच देंगे। ये बहुत बड़े बड़े सूल हैं, बहुत बड़े बड़े कांटे हैं, है ना। ये भरम जी ईश्वर है, ब्रह्म और क्या देवी देवता खई सब मसान, ये बहुत बड़े बड़े कांटे हैं। अब पारखी सदगुरु जब मिलते हैं तब इन्हें कांटों को निकालते हैं, और कांटों को निकालते हैं तो दर्द तो होता ही होता है। किसी के पैर में कांटा घुस जाए, उसको ही निकाल तो दर्द तो होगा ही होगा। इसी प्रकार से ईश्वर परमात्मा रूपी कांटे हमारे चुभे हुए हैं, और हम उसी कांटों के दर्द में ही मौज लेना चाहते हैं, और फिर उनको पार की संत निकालते हैं तो रोते हैं, है ना। इसी प्रकार से जब डॉक्टर है ऑपरेशन करता है तो कुछ न कुछ तो होता है, तब तो जगह को सुन्न करता है। यदि दर्द ना हो तो जगह को सुन्न करने का कोई काम ही नहीं है, इसलिए वो इंजेक्शन लगा करके पहले सुन्न कर देता है। इसी प्रकार से पार की संत गुरुजन उसको पहले समझाते हैं, जड़ चेतन का ज्ञान कराते हैं, ईश्वर परमात्मा का भ्रम मिटाते हैं, और उसको पूरा बता देते, भैया तू अजर अमर अखंड है, तू नित्य स्वयं स्वरूप है, तेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है ही नहीं। तो वैसे धोखे मिथ्या में आकर के, इन माया विग्रह लोगों की बातों को मान करके, विचारी जनों की बात मान करके, विचारणी स्त्रियों की बातों को मान करके धोखे में तू फंस गया है, विषय विकारों में ही अपने समय को गमा रहा है। इसलिए जल्दी से जल्दी तू अपने आप को जा और विकारों को दूर कर। 4 वेद 6 7 18 पुराणों की जो कल्पना है, इसमें ये नहीं समझना कि 4 वेद 6 7 18 पुराणों में कुछ सार न हो। बहुत तो मुझे चोरी नहीं करना, तो ये तो सारे ही है, विचार नहीं करना, ये सारे ही है ना। गुरुजनों की पूजा जहाँ बताई है वो तो सारे ही है, पर उसमें जो धोखा बढ़ाया है, जो गुरुजनों को कुछ का कुछ बता दिया गया है ना, उसके रूप रंग भी बदले के बता दिए हैं। वो रूप बदल करके आ जाते थे, वो ऐसा करके आ जाते थे, वो जनाने बन के आ जाते थे, वो सुअर बन के आ जाते थे, वो कुत्ता बन करके आ जाते थे, वो रीछ बन के आ जाते थे, वो हाथी बन के आ जाते थे, वो बंदर बन के आ जाते थे, वो मच्छर बन जाते थे। तो क्या क्या लोगों ने लिख लिख करके ग्रंथों में कागज बर्बाद किया है। तो आज कितना सुंदर समय है, ऐसे सुंदर समय को नहीं खोना चाहिए। पार की सदगुरु श्री कबीर साहब का सदग्रंथ बीजक है, और बीजक का टीका बंदी जो सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है। त्रिजा को पढ़ करके अपने भ्रम को मिटाना चाहिए, और विस्तार से यदि ज्ञान करना है तो भाष्य को, साधु राम स्वरूप साहब के जो भाष्य है उसको पढ़ करके और भ्रम को मिटा देना चाहिए। जिस ग्रंथ में ऐसा लिखा हो कि जीव ही ब्रह्म है, जीव ही शिव है, जीव ही शिव है, जीव ही परमात्मा, जो कुछ है सो जीव ही है, जो ऐसा कहते हैं वो महाभ्रम कहें। ऐसों की बातों को दूर करना चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्म परमात्मा, देवी देवता, ब्रह्म ईश्वर ये तो हृदय से उठी कल्पना है। अब कल्पना जीव नहीं हो सकता। अपने आप को जानो और भ्रम को मिटाओ, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।